तो दोस्तों, जोशीमठ के नरसिंह देवता मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा की ओर निकल पड़े। अगर आपने अभी तक जोशीमठ के नरसिंह देवता मंदिर की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं और भगवान नरसिंह मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम स्थित है, जिनके नाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री है, और इन्हें चारों धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ का भी है। जय श्री बद्री विशाल। श्री बद्रीनाथ मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3133 मीटर की है। सामने के साइन बोर्ड पर यहां के हर क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। भगवान बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाने के लिए हमें दाईं ओर जाना है तथा बाईं और बामणी गांव स्थित है। बामणी गांव में ही सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया था। ये जो सामने आपको वाटरफॉल दिख रहा है, ये ऋषिगंगा नदी पर बना हुआ है। ऋषिगंगा नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है जो आगे चलकर अलकनंदा नदी में समा जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नीलकंठ पर्वत की तलहटी में स्थित है। नर पर्वत श्रृंखला को भगवान अर्जुन तथा नारायण पर्वत श्रृंखला को भगवान विष्णु कहा गया है। मंदिर के बाहर हमें कुछ इस प्रकार का मार्केट देखने को मिलता है, जहां पर हमें भगवान बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मंदिर की सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। श्री बद्रीनाथ जी को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से भी जाना गया है। बद्रीनाथ धाम के इस क्षेत्र को स्कंद पुराण में मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्ध, द्वापर युग में मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ और वर्तमान कलयुग में बद्रिकाश्रम अथवा विशाल बद्री कहा जाता है। धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भगवान बद्री नारायण के रूप में की जाती है। यहां पर भगवान बद्री नारायण की मूर्ति 1 मीटर लंबी है, जो कि शालिग्राम से निर्मित है। कहा जाता है कि भगवान की इस मूर्ति को आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। नारद कुंड मंदिर के पास में ही स्थित है। भगवान का भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरियों राजाओं को जाता है, जबकि मंदिर का निर्माण ललित सुरदेव के समय हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान पदम देव नामक एक शासक ने किया था। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण परमार शासक अजयपाल ने किया था। क्षेत्रपाल को बद्रीनाथ भगवान के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। शीतकालीन में भगवान श्री बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। मंदिर के कपाट खुलने का समय वसंत पंचमी के दिन निर्धारित किया जाता है। मंदिर के मुख्य 3 भाग है: गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी हुई है। धाम में एक गर्म जलकुंड है जिसका नाम तप्त कुंड है, जिसमें सभी श्रद्धालु स्नान करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के पुजारी रावल होते हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज एवं केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा के लिए केरल से अर्चक नारियल व सुपारी, जबकि कर्नाटक से चंदन लाया जाता है। भगवान श्री बद्रीनाथ को भात का भोग लगाया जाता है और बद्रीनाथ धाम में कढ़ाई उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री बद्री विशाल जी की आरती को श्री धन सिंह बर्दवाल जी द्वारा लिखा गया है। तप्त कुंड से कुछ दूरी आगे जाने पर ब्रह्मकपाली नामक स्थान मिलता है। ब्रह्मकपाली में पितरों को पिंड अर्पण किया जाता है। पौराणिक कथानुसार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे, जिनमें से एक सिर को भगवान शिव शंकर द्वारा काट दिया गया था और यह सिर भगवान शंकर के हाथ पर चिपक गया। भगवान शिव शंकर जहां भी जाते तो उन्हें ब्रह्मा जी के 5वें सिर काटने का हत्यारा कहा जाता। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें इस बात से मुक्ति नहीं मिली, तो भगवान शिव ने अंततः हिमालय की ओर प्रस्थान किया और जैसे ही भगवान शिव ने बद्री विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का वह सिर स्वतः ही गिर गया
और वे पाप मुक्त हो गए थे। भगवान शिव ने बद्रीनाथ में ही अपनी तपस्थली बना ली थी। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का वहां सिर गिरा था, उस स्थान को ब्रह्मकपाली नामक से जाना जाने लगा और तब से इस स्थान को पाप मुक्त स्थान भी कहा जाने लगा। इस संपूर्ण कथा को हम अगले भाग में पंडित जी से सुनेंगे। और यह भी कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने परिजनों की हत्या के कारण पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जैसे ही वे बद्री विशाल क्षेत्र में ब्रह्म कपाली नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो वे पाप मुक्त हो जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने बद्रीनाथ में अपनी तपस्थली बनाने के उपरांत भी बाबा भोले ने केदारनाथ की ओर क्यों प्रस्थान किया और क्या संबंध है भगवान विष्णु का बामणी गांव और लीला ढूंगी पत्थर से। तो पड़ा यहाँ का बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर को, बेर वृक्षों का कांटेदार पेड़ होता है जंगल में, संस्कृत में बद्रीनाथ है ना। एक देवदत्त नाम का एक राक्षस हुआ है ना, तो उसने भगवान भोले शंकर की घोर तपस्या की। तो भगवान भोले शंकर कहते हैं भैया मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न, बोले कुछ वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगता है, बोले मुझे सहस्त्र कवच कुंडल दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए रोचक तथ्य और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ये शिव भूमि है, भगवान केदारनाथ यहीं से जा रखे हैं है ना।